आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डार्क साइकोलॉजी के बारे में। इसके नाम पर मत जाना कि इसे सीखकर आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर किसी के साथ बुरा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने लिए जागरूक होना चाहिए ताकि हमें कोई मैनिपुलेट ना कर सके। क्योंकि मैनिपुलेटर को हम जान नहीं सकते, हमें पता भी नहीं चलता कि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है। और जब तक हमें पता चलता है कि हम मैनिपुलेट हो चुके हैं, तब तक मैनिपुलेटर अपना काम कर चुका होता है। मैं यहाँ पर आपका एक मिथ तोड़ देता हूँ कि मैनिपुलेटर हमसे अलग होता है। नहीं, बल्कि मैनिपुलेटर हमारी ही तरह होता है और हमारे बीच में ही होता है, पर हमें पता नहीं होता कि कौन है मैनिपुलेटर। और जिस बुक में से मैं आपको बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को, उस बुक का नाम है इन्फ्लुएंस। फर्स्ट इज स्कार्सिटी। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं कि आपने एक शर्ट खरीदना था, पर आपके पास उस समय उतने पैसे नहीं थे कि आप उसे खरीद सके। पर आपने कुछ समय बाद देखा कि उस शर्ट पर 50% ऑफ, तो आपका उसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट फिर से जाग उठा, तो आपने उस शर्ट को खरीद लिया। कभी आपने ऐसा सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो आपको आज इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ आएगी। क्योंकि वो ऑफर लिमिटेड समय के लिए था और आपको उसकी कमी महसूस हुई, तो आपने उसे खरीद लिया। जैसे कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसका ज़्यादातर यूज सेल्स में होता है। जिस चीज़ की कमी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट, सोशल प्रूफ। आप कभी दोस्तों के बीच में होंगे और आपने कभी यह नोटिस किया कि जब किसी ने एक जोक सुनाया और आपको कुछ खास अच्छा लगा नहीं, लेकिन आपके बाकी के फ्रेंड उस पर हंस रहे थे, तो आप उन्हें देखकर खुद भी हंसने लगे। ऐसा आपने क्यों किया? चलो हम इसे समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपका दोस्त एक नई मूवी देख के आया और उसने आपसे बोला कि वो मूवी बहुत अच्छी है और नेट में भी उस फिल्म को सारे बेस्ट बता रहे थे, और आपका भी मन उस मूवी को देखने का हुआ और आप देख कर आए। आप दो एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि सोशल प्रूफ कितना पावरफुल है। अगली बारी जब कभी भी आप कोई फैसला ले, तो एक बारी जरूर सोचना कहीं मैं इसे सोशल प्रूफ के चक्कर में तो नहीं कर रहा हूँ। थर्ड, रेसिप्रोकेशन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लेते कि आपके फ्रेंड ने आपको खाना खिलाया और आपने उसे खाया भी, और आप खा खू के अपना घर आ गए। पर घर आते हुए आपके दिमाग में एक फीलिंग चल रही होगी कि अगली बार उसे मैं खाना खिलाऊंगा। तो आपने ऐसी फीलिंग क्यों आई? आप चुपचाप खा कर भी आ जाते और अगली बार भी उसी का खा लेते, क्योंकि आप किसी का एहसान नहीं रखना चाहते अपने सर के ऊपर। तो आप उसे उतारने के लिए अगली बार उस फ्रेंड को खाना खिलाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप कभी कोई कोर्स करने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में गए होंगे, तो वो आपसे बोलते हैं कि एक दिन आप डेमो क्लास लगा के देख सकते हैं। क्या हम इस डेमो क्लास को भी रेसिप्रोकेशन की कैटेगरी में शामिल करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। यह थे 3 तरीके जिनसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे।